हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? जैसे कि हमने दिल्ली पुलिस की जो हाल ही में जो पिछली वीडियो थी, हमने दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न व मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा था कि मंडे टू फ्राइडे हमारी मैथ की क्लास होगी, सैटरडे हमारी डाउट क्लास होगी और संडे को हम मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। उसी प्रकार मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज के एकदम बेसिक से, जो हमारी फर्स्ट टाइप होने वाली है फ्रैक्शंस। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जो हमारी पहली टाइप है, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदले। बच्चों कुछ नहीं करना, अगर कोई चीज देखिए परसेंटेज में दे रखी है और उसको भिन्न में बदलना है। जैसे माना कि मैंने x% है, तो अगर x% को भिन्न में बदलना होगा तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, x को 1/100 से मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे जो पास फ्रैक्शंस जो वैल्यू निकल के आएगी x/100 हो जाएगा। उसी प्रकार मैं बात करूं जैसे कि 20% को मैं क्या लिखूंगा कि 20 मल्टीप्लाई 1/100, तो मेरा पास क्या निकल के आएगा 1/5। जो 20% को हमने फ्रैक्शंस में बदला, वो हमारे पास जो रिजल्ट सामने आया 1/5, वो किसकी परसेंटेज फ्रैक्शंस वैल्यू है 20% की। उसी प्रकार मैं बात करूं जैसे कि 25% को। अब बच्चों 25% को हमको मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। हमारे पास जो फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 1/4। बच्चों जो हमारा 25% का जो रिजल्ट वैल्यू है, हम बात करें 25% को भिन्न में बदलने के बाद, तो अपनी जो फ्रैक्शंस वैल्यू आई है कितनी आई है 1/4। उसी प्रकार बच्चों बात करें जैसे 40%। अब 40% को भी वही लिखना है कि 40 मल्टीप्लाई 1/100। मैंने 20 से काटा, कितनी बार गया 2 बार, यहां कितनी बार गया 5 बार। बच्चों जो मेरी फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई है 2/5। उसी प्रकार मैं बात करूं 50% की, 50 को भी वैसे ही लिखना है 50 मल्टीप्लाई 1/100। ये कितनी बार गया 2 बार, तो इसकी जो फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 1/2, 1/2। बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। बेसिक सा फंडा है। अगर मैंने बताया कि x% है, x को मल्टीप्लाई करना है किससे 1/100 से। जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया कितना आया x/100। कोई भी चीज, जैसे कि मैं बोलूं आपको 30% को क्या करना है मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा 3/10। इसकी जो फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आई वो अपने पास कितनी है 3/10। आगे हम बात करें अगली टाइप की। जो अगली टाइप हमारी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। बच्चों माना मैंने, हमारे पास जो फ्रैक्शंस वैल्यू है 1/x/y है, मान लिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको जो अगर हमारे को फ्रैक्शंस वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 करना है। हमारे पास कितना रिजल्ट आया 100x/y। बात करूं इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई है अपने सामने, कितना निकल के आई है 100x/y। उसी प्रकार मैं बात करूं 1/2 की, 1/2 की। बच्चों 1/2 को हम अगर प्रतिशत में बदले तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई में कितना 100, हमारे पास कितनी बार डिवाइड हुआ 50 बार। तो हमारे पास जो 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है बच्चों 50%। उसी प्रकार बात करूं 1/3 की, इसको भी मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो अपने पास जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी वो 33 से ही 1/3%। बच्चों जो मैं नोट करवा रहा हूं ये फ्रैक्शंस वैल्यू आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आगे चलकर जो हम टाइप कवर करेंगे उनमें ये परसेंटेज वैल्यू काम आएगी। उसी प्रकार मैं बात करूं 1/4 की,
1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 100, कितनी बार गया, 25 बार, तो मेरी परसेंटेज वैल्यू कितनी निकल के आई, 25%। उसी प्रकार बच्चों बात करूं 1/5 की, 1/5 को भी आपको क्या लिखना है, 1/5 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास जो 5 से डिवाइड किया हुआ 100 को कितनी बार गया, 20 बार, जो हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 20%। उसी प्रकार बात करूं 1/6 की, 1/6 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास जो परसेंटेज वैल्यू निकल गई, पूरा पूरा भाग कितनी बार आ जा रहा है, 16 छिकी 96, कितना बचा, 4, 4/6, लेकिन ये फ्रैक्शंस वैल्यू कट रही है, 2/3। बात करूं इसकी जो फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आई अपने पास कितनी हो गई, 16 से ही 2/3%। बच्चों आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अगली स्लाइड के ऊपर चर्चा करेंगे हम। जो भी बच्चे हमारे पास नए जुड़ रहे हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहा हूं। बच्चा जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को हमारे चैनल पे बिल्कुल जरूर लाए। बच्चों आपने ये उतार लिया हुआ, अगली स्लाइड के ऊपर चर्चा करेंगे हम। उसी प्रकार 1/7, बच्चों क्या करना है, 1/7 को 1/7 को लिखना है, 1/7 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा, 14 संते 98, 14 से ही 2/7%। उसी प्रकार 1/8 की बात करूं मैं, 12 से ही 1/2%। उसी प्रकार 1/9 की बात करूं, 11 से ही 1/9%। उसी प्रकार 1/10 की बात करूं अगर मैं, बच्चों अगली जो हमारी फ्रैक्शंस वैल्यू है 1/11, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/11 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 9 99 और 1/11%। 1/12 की बात करूं, आठ सही 2/3%। बच्चों हमने बात की कि 1/7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, हमारे पास जो इसका रिजल्ट वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 14 से 2/7%। उसी प्रकार मैं बात करूं 1/8 की, 1/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आई वो क्या थी, 12 से ही 1/2%। उसी प्रकार बच्चों हमने बात की 1/9% की, 1/9 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आई 11 से 1/9%। उसी प्रकार हमने बात किया 1/10 का, 1/10 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आई वो कितनी थी, 10%। उसी प्रकार हम बात करें 1/11 को, बच्चों 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आई 9 से ही 1/11%। वैसे ही 1/12 को हमने मल्टीप्लाई किया कितने से, 100 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आई 8 से ही 2/3%। बच्चों अगले टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों मौलिक भिन्न, अब मौलिक भिन्न को निकालने का तरीका बड़ा आसान है। काफी बच्चों को डर लगता है कि सर बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस वैल्यू आ जाती है, उनको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। बच्चों आपके साथ ही नहीं, ये डाउट सभी बच्चों के साथ आता है, लेकिन आज उस डाउट को हम खत्म कर देंगे। बच्चों आपको 2/3 नजर आ रहा होगा,
हमने क्या करना, आपको 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकते हैं क्या बच्चों? लिख सकते हैं। मैंने एक जगह लिखाया था 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 33 सही 1/3%। यस बच्चों, यस बच्चों मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 1/3। बच्चों मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा जैसे 2 1/3, तो मेरे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 2/2/3। मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि मुझे पता है 1/3 की जो फ्रैक्शंस वैल्यू है वो परसेंटेज वैल्यू वो कितनी है, 33 सही 1/3%। तो बच्चों इसको सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपन को क्या करना है, 33 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस बच्चों, और जो 1/3 बचा है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा 66। बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया 66 सही 2/3%। उसी प्रकार मैं बात करूं 5/9 की, बच्चों हमने बात की कि 2 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/3। ये हमारे पास क्या हो गया था, 1/3 को हमको पता था कि 1/3 की जो फ्रैक्शंस वैल्यू है 33 सही 1/3% होती है। हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया था वो 66 सही 2/3%। उसी प्रकार मैं बात करूं 5/9। काफी बच्चों को ये फ्रैक्शंस देखते ही सर बोरिंग सा लगता है, सर मैं इसको, काफी बच्चे तो स्किप मार देंगे। बच्चों स्किप नहीं मारना है, क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 1/9। बच्चों क्या करना है, 1/9 की मैंने बताया था आपको कि सर 11 सही 1/9%। यस, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, मैंने जैसे इसको लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 1/9 इक्वल 1/9 की मैंने लिखा ही 11 से 1/9%। 11 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई तो किया तो कितना आया 55। 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरे पास 5, नीचे कितना था 9। तो मेरी जो फ्रैक्शंस वैल्यू हो गई 5/9 की क्या हो गई 55 सही 5/9%। उसी प्रकार बच्चों बात करूं 3/8 की। अब काफी बच्चों को तो पता है कि 3/8 को सर मैं 37 सही 1/2% लिख सकता हूं। बच्चों काफी को पता है, लेकिन अगर आगे बात करूं 5/6 आ गया, 3/4 आ गया, और भी जैसे मैंने बोल दिया कि 9/11 आ गया, 19/20 आ गई। अब इन फ्रैक्शनों को करने में मैंने बोल दिया जैसे कि आपको 19/20। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। 19 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 20 से। यस, आपको भी पता है ये चीज। 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5%। यस, हमारे पास जो निकल के आई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो अपने पास क्या आ गया 95%। बच्चों 19/20 को हम क्या लिख सकते हैं 95%। यस, उसी प्रकार बच्चों मैं बात करूं 3/8 की। 3/8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 1/8 से। 1/8 को पता है हमारे को क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। बच्चों कुछ नहीं करना, सेम का मान सेम करना है। मुझको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 36। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3/2।
लेकिन अभी भी भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2%। मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो, 36 रेख 37, 37 सही 1/2%। ये जो रिजल्ट निकल के आया वो किसका है, 3/8 का। बच्चों एक बार साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि आगे लिखवाने का टाइम नहीं मिलेगा हमें। अगली बात करें, एक बार अगर आप उतार लिए तो मैं इसको मिटा सकता हूं एक बार, क्योंकि स्पेस नहीं बचा अभी। बच्चों मैं बात करूं 5/6 की। बटो 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 1/6 लिख सकता हूं ना। मैंने बताया था बच्चों की 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 सही 2/3%। कुछ नहीं करना है, वही जो बताया वही करना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। कितना हो, 16 पंजू 80, 5 दूनी 10, ये कितना हो 10/3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 से 1/3। मैं 3 ऐड करूंगा, 80 3 कितना हुआ, 83, 83 सही 1/3%। ये किसका निकल के आया, 2 इसका 5/6 का। 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 1/6 लिख सकता हूँ। 1/6 का मैंने बताया था आपको 16 से ही 2/3%। जो हमने स्टार्टिंग में इसके ऊपर चर्चा की थी कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%। उसी प्रकार 1/6 का जो मान है अपने पास कितना है, 16 से ही 2/3%। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 16 पंजू 80, 1/6 को करूंगा कितना हो जाएगा, इसको 2/3 को 5 से 10/3। कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 3 सही 1/3%। तो मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाए, 83 सही 1/3%। उसी प्रकार बच्चों बात करें 3/4 की। 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई 1/4, यस 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 25%। 25 75%। हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया 3/4 का वो कितना है, 75%। बच्चों एक बार नोट कर लीजिए, आगे हम इसी दूसरी टाइप पे चर्चा करेंगे। बच्चों हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहने वाली है वो ये है, उस बिन को कैसे बदले जिसका मान 100% से अधिक है। यस, क्या बोला है कि उस बिन को कैसे बदले कि उसका मान 100% से अधिक है। बच्चों हमने अभी 100% से नीचे वाली वैल्यू थी उसके बारे में चर्चा की। अब बात करेंगे जो 100 से अधिक। आपको कभी देखा होगा कि 114 सी 2/7% आ गई, सर काफी बच्चे तो देखते ही घबरा जाते हैं। बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज के बाद इनके ऊपर चाहे वो 216 से 2/3% क्यों ना हो, इनको आपको देख के डरना नहीं है, आपको इनको सोल्व करना है। बच्चों उसी प्रकार बात करूं मैं, अगर 7/5, बच्चों क्या मैं इसको 5/5 प्लस 2/5 लिख सकता हूं क्या, कोई डाउट तो नहीं है, लिख सकते हो आराम से। 5/5 प्लस 2/5। बच्चों मैंने एक चीज बताई थी, फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100। उसी प्रकार बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, 5/5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। यस, मैं एड ऑन किया। 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 100। मैंने बच्चों काटा यहां से कितना आ गया, 100 प्लस 2/5 को काटा मैंने कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40। टोटल जो रिजल्ट निकल के आया कितना, 140%।
बस बच्चों लगा क्या काफी इजी है? देखने में तो लग रहा था कि 7/5। काफी बच्चे एक्सपर्ट होंगे, वो बोल रहे होंगे सर सीधा 7/5 मल्टीप्लाई 100 भी तो कर सकते थे, यहाँ से भी तो 140% आ रहा है। बिल्कुल बच्चों आ रहा है, आएगा, लेकिन काफी फ्रैक्शंस वैल्यू आपके सामने नजर आएगी जो इनको आप ऐसे रिजोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे 7/6, 9/8, 25/15, ऐसी परसेंटेज आ गई तो आप मल्टीप्लाई करने में पूरा टाइम खराब कर दोगे। बच्चों अगली बात करें हम, थ्री बाई टू। क्या मैं 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं क्या? जी सर लिख सकते हो, किसने मना किया? क्योंकि इसको ऐड करूंगा ये भी तो 3/2 ही होगी ना। बच्चों इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। यस, मेरे पास जो रिजल्ट वैल्यू निकल के आई 100 प्लस 50। यस, कितना हो गया? 150 परसेंटेज। बच्चों जो 3/2 का मान निकल के आया मेरे पास, कितना निकल के आया? 150%। क्या किया हमने? 2/2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 100। मैंने काटा 2 से 2 कटा, बचा कितना? 100। यहां से मैंने 2 को 100 से काटा, कितने बार गया? 50 बार। 100 प्लस 50 कितना हुआ? 150%। उसी प्रकार बच्चों मैं बात करूं 7/6 की, 7/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 6/6 लिख सकता हूं प्लस 1/6 लिख सकता हूं? जी सर लिख सकते हो। 6/6 का क्या हो जाएगा? 100%। 1/6 को मैंने लिखाया था 16 सही 2/3%। बच्चों एड ऑन किया मैंने, कितना आया मेरे पास? 116 सही 2/3%। यस यस। बच्चों उसी प्रकार मैं बात करूं 9/8 की, 9/8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8/8 प्लस 1/8 लिख सकता हूं। बच्चों 8/8 प्लस 1/8 लिख सकता हूं, लिख सकते हो। 8/8 का मेरा मान कितना हो जाएगा? 100%। और 1/8 को मैंने ये बताया था 12 सही 1/2%। टोटल कितना हो गया? 112 सही 1/2%। उसी प्रकार बात करूं 25/15 की, 25/15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15/15 यस प्लस 10/15 लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? 15/15 का मान कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10/15 को मैंने डिवाइड किया, कितनी बार गया? 2/3। यस, 2/3 का मैंने क्या लिखा था? 66 सही 2/3%। ये क्या हो जाएगा? 25/15 की वैल्यू निकल के आई अपने पास, क्या हो जाएगा? 166 सही 2/3%। बच्चों हमने समझा कि 100 से उस बिन को कैसे बदले जिसका मान 100 से अधिक हो। बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप की बात करूंगा। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमारी इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर जाके क्वेश्चंस कमेंट करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है LR यादव के नाम से, उसको फॉलो करें। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे विद सॉल्यूशंस दे दूंगा। बच्चों आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अगली टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।